हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और बाकी जो संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले देखो सीखते हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं होती हैं जो कि हमारी 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश करके चलती जा रही हैं। जितनी भी संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होकर चलती हैं इन्हें हम गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जो हम इन्हें निरूपित करते हैं, हम इन्हें एन से निरूपित करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ये संख्याएं तो बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद जो प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या हो रहा है, पहले वाली जैसे 1 है, 1 में 1 जोड़ के क्या आ जाता है? 2। ठीक है, 2 में से 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये तो होती है 2 की पूर्ववृत्ति और ये इसकी है अग्रवृत्ति। ठीक है, मतलब अगर हम 1 जोड़ के कोई संख्या बनाते हैं तो अग्रवृत्ति होती है और हम 1 घटा के बनाते हैं तो वो पूर्ववृत्ति होती है। अब देखो पूर्ण संख्या, अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3 ऐसे हो, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। उसके बाद आती है हमारी जो तीसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याओं के बाद, पूर्णांक। पूर्णांक आते हैं और पूर्णांक जो है इनको हम इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक इंटीजर। अब इंटीजर में क्या क्या आता है? देखो सबसे पहले आपने क्या किया, 1 से ले ली, फिर 0 से ले ली। अब 0 से पहले भी कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे 0, -1, -2, -3 ऐसे ही संख्याएं होती हैं। और 0 के बाद 1, 2, 3 ऐसे ही संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और इधर की तरफ भी बढ़ती जा रही हैं। तो 0 से पहले वाली संख्याएं और 0 के बाद वाली जितनी भी संख्याएं अगर हमने एक जगह शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। और जो इसमें प्लस वाली संख्याएं होती हैं, 0 के बाद वाली जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जो हमारे इधर वाली होंगी, जो ये 0 से इधर है, जो भी जितने भी जिनमें भी माइनस लगा हुआ है, जितनी भी संख्या है वो हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं हम इनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो संख्या आएगी, अब देखो इसके बाद जो संख्या आती है वो होती है परिमेय संख्याएं। 4th नंबर पे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमने कक्षा 8 में भी पढ़ी थी। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम काय में निरूपित कर सकते हैं? P/Q के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं। वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती है। तो जैसे देखो इनका एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, 2, ठीक है, बटा 3, ठीक है, ऐसे ही 4/3 या फिर कुछ भी ले लिया 5/4, ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो देखो 0/1, ठीक है ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि Q क्या नहीं होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जो होगी उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद एक संख्या आती है 5वें नंबर पे, हम उसे शामिल करेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा लिया जाता है। तो ऐसी अपरिमेय क्या हो जाती है? जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं के बारे में हम देखो, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे रूट में है ये संख्या, √2, √3, √5। तो ये जो जिनके रूट हम नहीं निकाल सकते या जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे कैसी हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम सीखेंगे कि इनको रिप्रेजेंटेशन देख लो एक बार इनका। इसका ये हो गया हमारा, परिमेय संख्याओं को हम Q से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हमने सारी संख्याएं समझ ली। प्राकृतिक संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो एक ही आता है, क्या सारी जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सारी पूर्ण संख्या के अंदर हैं?
हाँ जी, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर है। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है और यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है ना। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है नहीं, क्योंकि इसके अंदर 0 शामिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही क्या पूर्णांक, देखो पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक सारे के सारे 0 से शुरू हो रहे हैं, और पूर्णांक में कहा ये क्या आ रहा है, 0 से लेके 1 2 3 सब आ रहे हैं, यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर ये पूर्णांक कुछ है, लेकिन पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या सारी आ रही है, ठीक है। पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या सारी आ रही है। उसके बाद ऐसे ही परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखो इसमें क्या हुआ कि पूर्णांक जितने भी हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे ही हम क्या कैसे याद रखेंगे, देखो ऊपर से नीचे चलना है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं इसके लिए कि हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एन डब्ल्यू, ठीक है, जेड और क्यू, सारे के सारे एन यानी डब्ल्यू है, ठीक है, सारे एन डब्ल्यू है, सारे डब्ल्यू जेड है और सारे जेड क्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें ऐसे समझना है कि अगर हमारे से कहा प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, हाँ सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, हाँ है, सही है। क्या प्रत्येक, यहाँ से हम देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, हाँ है। लेकिन अगर आपसे वो उल्टा पूछे ऐसे करके कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ से क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, ये क्या प्रत्येक परिमेय संख्या ये आपसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं। उल्टा अगर हम उल्टा चलेंगे ऐसे तो उल्टा क्या है, उल्टा असत्य है, ठीक है, उल्टा असत्य है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो सत्य है किसी के लिए भी। जैसे वो आपसे कहते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, चाहे वो यहाँ से यहाँ भी आ रहा तो भी वो सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बताना है या नहीं, तो इस वाली ट्रिक के हिसाब से देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, और क्या ये पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं किसके अंदर आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं, इसलिए ये वाला कथन सत्य है। दूसरा कथन देखो, दूसरा कथन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक को कह रहा है, तो पूर्णांक मतलब क्या हुआ, जेड, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उल्टा हो गया, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब इसमें माइनस वाले भी आ गए, और माइनस वाले तो इसके अंदर है ही नहीं, पूर्ण संख्याओं के अंदर, तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहां से आए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या, आप यहां से आए, आपने देखा प्रत्येक परिमेय संख्या तो ये थी क्यू, और हमें डब्ल्यू पे जाना है, तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। तो ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखो प्राकृतिक संख्या है, जैसे इनमें ये सारी, ये ना प्राकृतिक कह लो, पूर्ण संख्या कह लो या पूर्णांक कह लो, ये तीनों ही परिमेय संख्या है। क्यों है, कैसे है, देखो ये सब इसके अंदर आ रही है, ये सब इसके अंदर आ रही है, और ये सारी की सारी जो पूर्णांक है वे सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या। कैसे होते हैं, देखो अगर मैं 2 लूं, आप अब ये कहने लगे कि 2 तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, मतलब ये अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें बटे में कुछ नहीं है, लेकिन हम इसके बटे में 1 सपोज कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि वो 0 तो नहीं है ना नीचे इसके, ऐसे ही जैसे माइनस के 3 ले लिया तो अपॉन में 1 आ गया, इसके लिख सकते हैं ना भी ऐसा, तो इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये ट्रिक याद रखनी है, एन डब्ल्यू जेड क्यू, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो असत्य है, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो सत्य, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, देखो क्या क्या पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो अगर इन सारी संख्याओं को हम एक जगह कर लेते हैं, ठीक है, ये सारी संख्याएं एक ऐसे रख लेते हैं कि n
डब्लू मतलब n संख्या, डब्लू, जेड, क्यू और ये रेशनल नंबर वाले अगर हम इसे आई आर छोटे से रिप्रेजेंट करें, इन सब को एक गोले के अंदर ले लें तो इस पूरे गोले को कहते हैं हम रियल नंबर। यानी कि ये सारी संख्याएं कैसी हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इन सब को हम क्या बोल लेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आर। ठीक है, तो सारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो है क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। ऐसे ही सारी पूर्ण संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, वास्तविक नंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन्हें कर सकते। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स को और इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।